Hello everyone, my name is Islam Nirvani from Pakistan इतिहास स्कूल कॉलेज कैंपस फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है मुबारक और ये हमारे फैसिलिटेटर है। इनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इनके साथ। ये गोल के बारे में जानेंगे कि यहाँ क्यों आए हैं, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपके इंटरव्यू में, आपके पॉडकास्ट में। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि सॉरी क्वेश्चन नहीं, रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज। जी बिल्कुल, मेरा नाम उमर फारूकी एजुकेशन वाला है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ पे 8 महीने हो चुके हैं। और रेहान कॉलेज में आने से पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था और ई कॉमर्स में काम कर रहा था। अपना मैंने ब्रांड स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक्स का, और उसकी मैंने हर चीज़ जो है खुद से सीखी थी, खुद से सेटअप की थी उसकी उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। उसमें जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ रही थी मैं जो हूँ सीखता जा रहा था और मैं जो हूँ करता जा रहा था। जैसे मिसाल के तौर पर स्टिकर्स की ज़रूरत पड़ी, मैंने स्टिकर्स बनाना शुरू किए। और फिर ऐड चलाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने एड्स बनाना शुरू किए। और उसमें फिर एड्स में ही होता था, फेसबुक एड्स में, कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, और बल्कि आपको ना 2-3 तरह के उसके ऐड के साइज़ बनाने होते हैं। जब आप मेटा कैंपेन जब आप चलाते हैं तो आपको ना उसको 2-3 साइज़ेस कम से कम देने पड़ते हैं, ताकि वो जहाँ पे अब ऐड आपका अपीयर होगा ना, वो मेटा उसके हिसाब से वो वाला आपका ऐड वाला साइज़ यूज़ करता है और फिर वहाँ पे। तो और इसके अलावा मैंने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बना के उस पे प्रोडक्ट लिस्टिंग की, उसकी डिस्क्रिप्शंस बनाई। और एआई का जो यूज़ है ना, मैंने उस वक्त ही शुरू किया था ज़्यादा करना। जेमिनी मैंने ज़्यादा यूज़ किया था घर पे। उससे मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस बनाता था, उससे मैं जो अपनी प्रोडक्ट्स थी हमारी, जो है शहद है 3 तरह के, ऑयल है और घी है मक्खन का, देसी गाय वाला। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर ना रिसर्च करना कि कहाँ से इनका ओरिजिन होता है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इसका कलर और हर चीज़ पे। तो उस पे मैं ना जेमिनी का यूज़ करता था और मुझे बहुत उससे आसानी होती थी, बहुत अच्छी जो है ना वो डिस्क्रिप्शंस बनाता था, बहुत डिटेल और बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो और फिर उसके अलावा जो है मैंने, हाँ, कोरियर के साथ जब हम डिलीवरी करते हैं कि कोरियर के साथ कैसा सेटअप करते हैं, उसको भी जो है मैंने सीखा और उसको भी मैंने कोरियर के साथ सेटअप किया। यानी और उसकी ईमेल होस्टिंग, जब आप किसी को ब्रांड को या किसी को जब ईमेल भेजते हैं, एक तो हमारी गूगल वाली ईमेल होती है ना, एक ऑफिशियल ईमेल होती है, अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ पे है @रेहान फाउंडेशन, ये ईमेल है। इसी तरह से मैंने अपनी ब्रांड की ईमेल बनाई थी, ताकि जब मैं किसी को अपने ब्रांड से मैसेज करूँगा तो एक प्रोफेशनल एक जो है ना फ़ील आती है। और ईमेल होस्टिंग की मैंने। और उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा पैकेजिंग में किया बहुत। और डिलीवरीज़ भी की, डिलीवरी मैनेज करना, डिलीवरी खुद भी की, और जो है कोरियर्स के साथ, राइडर्स के साथ। तो यानी बहुत सारी, यानी हर चीज़ मैंने जो बिज़नेस को जो ज़रूरत पड़ती है ना चलाने के लिए, हर चीज़ मैंने खुद से ही उसमें की। तो रेहान कॉलेज में आने से पहले मुझे एआई एजेंट्स बनाने का बहुत शौक हो गया था, लेकिन मुझे ना कोडिंग की मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था। कोडिंग बस मुझे इतनी आती थी कि जो भी सॉफ्टवेयर या फाइल्स वगैरह होती थी उसमें थोड़ी बहुत उसकी जो नोट्स होते हैं, यानी तो उनको थोड़ा बहुत एडिट कर लेना। तो बाकी इसके अलावा और मुझे ऐसे कुछ नहीं समझ आता कोडिंग का। तो मैंने यहाँ पे आके सोचा, यहाँ पे आने से पहले सोचा कि ये लोग सब कुछ सिखा देंगे। तो फिर मैं यहाँ पे रेहान कॉलेज में आ गया। और मैं रेहान कॉलेज का मुझे पता कैसे चला और फिर मैं यहाँ पे आया कैसे, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी, कि मैं रेहान कॉलेज में मैं आया कैसे। तो अगर आप ये पूछेंगी मुझसे नेक्स्ट, तो मैं आपको फिर ये भी सवाल बता दूंगा। ओके, तो आप हमें बताएं कि आपकी एज क्या है। जी, एज पूछिए आपने। एज मेरी 24 है। तो आप हमें बताएं कि आप इससे पहले आपकी जो स्टडी थी वो क्या थी।
आप प्लीज, आपका मुझे सवाल समझ में नहीं आया। इससे पहले क्या? इससे पहले जो आपकी स्टडी हुआ करती थी, जैसे कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो आप इससे पहले कौन सा स्टडी किया करते थे, कहाँ तक आपने पढ़ा है? मेरी स्टडी स्किल बेस्ड थी। मैं जो हूँ स्किल कोर्सेज पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, और उसके अलावा मैंने होम स्कूलिंग की है, मैंने प्राइवेटली इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है। तो ये जो आप मेरे नाम में एजुकेशन वाला देख रही हैं, ये भी इसकी एक वजह ये है कि मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ। मैंने मैट्रिक सिस्टम में भी पढ़ा है, मैंने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, मैंने IGCSE में भी पढ़ा है। लेकिन मैं जिस इंस्टीट्यूट में गया हूँ ना, वहाँ पे मुझे जो कमी महसूस होती थी टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से तो खैर होती ही होती है, लेकिन एक टीचर की तरफ से होना, तो मुझे उसमें बहुत होता था। क्योंकि जब स्टूडेंट देखें जिस एज में होते हैं ना, वो एक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है। उस वक्त उनको रियलाइज नहीं होता कि अगर उस वक्त वो अपना वक्त ज़ाया करेंगे तो आगे कितना मसला प्रॉब्लम होता है, लेकिन टीचर को ये बात मालूम होती है। किसी भी वजह से अगर टीचर सही तवज्जो नहीं दे रहा बच्चों को, या इग्नोर कर रहा है, या बच्चों को बस जो है ना गुजारे लाइक बस सिलेबस पूरा करा रहा है, यानी उनको उस पे यानी जो इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए वो नहीं दे रहा, तो ये जो है ना बहुत अच्छी खतरनाक बात होती है। क्योंकि एक तो स्टूडेंट भी अपने मामले में अक्सर सीरियस नहीं होते, और दूसरा ये कि अगर टीचर भी उनको सही तरह तवज्जो ना दें, उनको छोड़ दें, इग्नोर करें, या उनके मामले को यानी सीरियस ना लें। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो बस ऊपर ऊपर से उनको कह दिया, लेकिन अंदर उनको ऐसे कोई एहसास नहीं है कि स्टूडेंट उनका कुछ सीख रहा है, उसको कुछ समझ में आ रहा है, बस वो सिलेबस में आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत इंस्टीट्यूट्स में देखी है, और मैं बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ, और सब प्राइवेट में गया हूँ मैं, और उसमें ट्यूशन सेंटर की भी बात कर रहा हूँ मैं, मेरे होम पे घर पे भी आते थे। तो यह है कि मेरी ये वाली स्टडीज़ मैंने खुद से की, मेरी अम्मी भी एजुकेशनिस्ट है, तो मैंने खुद से पढ़ा घर पे साथ साथ, और फिर मेरी ना स्किल बेस्ड कोर्सेज की तरफ मेरे वाले साहब ने तवज्जो दिलाई। फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से शुरू किया था। उसके अलावा फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ गया, और फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ फिर मैं जो है ना डिजिटल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी। और डिजिटल मार्केटिंग जब की, तो और फिर ना मैं वेबिनार्स होते थे, हर हफ्ते को वेबिनार होता है एक IDM के शुएब साहब, उनके वेबिनार देख के और आज़ाद चाय वाला को देख के ना मैं बहुत इंकरेज हुआ था कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं अपना, ठीक है। तो इस तरह से फिर ऑर्गेनिक्स का बिजनेस जो है स्टार्ट किया। और फिर उसमें यह है कि मैंने आपको जैसे बताया, हर चीज़ मैंने उसकी खुद से की। और अ, फिर जब मैंने ये करा था, हाँ, फिर मुझे AI एजेंट्स बनाने का शौक हो गया था। AI एजेंट्स क्या होते हैं कि जो हम कहते हैं ना AI रिप्लेस करेगा, वो AI एजेंट्स होते हैं एक्चुअली। वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी एक टीम है, वो आपकी इन्वेंटरी मैनेज करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप AI एजेंट को उसमें लगा देते हैं ना, तो वो ना थकेगा, और 24 आवर्स जो है ना आपकी इन्वेंटरी जो है ना मैनेज करता रहेगा। प्रोडक्ट आपकी कौन सी शॉर्ट हो रही है, कौन सी उसमें ऐड करनी है, क्या आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, वो खुद हर चीज़ उसको इन्वेंटरी की मैनेज करता है। इसी तरह से पे एक वक्त हम पूरी पहले हम बिठाते थे, कॉलिंग की टीम बिठाते थे पूरी, ठीक है। तो अब AI एजेंट क्या करता है, जब आप उसको लगा देते हैं तो AI एजेंट के पास आप जितनी भी कॉल्स ले आए, जितनी भी ले आए हैं, वो बेक वक्त सबको संभाल लेता है, सारी कॉल्स को, सारे जो है ना क्यूरीज जो होती है उनका जवाब दे रहा होता है। कुछ खास क्यूरीज जिनको अटेंशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ उन्हीं को जो है ना वो किसी ह्यूमन के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो इससे ना बहुत काम आसान हो जाता है। और जो कस्टमर्स की तरफ से शिकायत आती है कि भाई आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे, तो ये बहुत अच्छा एक जो है ना उससे क्लियर हो जाता है कि AI एजेंट उनको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता है। उसमें कभी जो है ना ऐसा नहीं होता कि उनको रिस्पॉन्स ना जाए। और तो फिर मुझे जो है ना, मैं ऑलरेडी खुद से डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था खुद से, और कर भी रहा था। अप्लाई जो है, जो मैंने बिज़नेस किया था, जो मैं सीखता था उसी पे मैं अप्लाई करता था। तो जब मैं AI एजेंट्स का मुझे पता चला, मुझे शौक हुआ, तो फिर मुझे रेहान कॉलेज का पता चला। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे ये लोग सब कुछ कराते हैं, फिजिकल स्किल्स भी और डिजिटल स्किल्स भी। तो फिर मैंने कहा फिर यहाँ पे ये लोग ये भी करा देंगे। और AI एजेंट्स, अगर आपको पता हो तो हमारी जो कोडिंग विद AI की जो बुक्स हैं, उसमें जो बुक 5 है वो AI एजेंट्स की है। और अब जो है कुछ अरसे पहले एजेंटिक AIs भी आ गए हैं, जो AI एजेंट से भी बड़ी चीज़ है। तो एजेंटिक AIs के अंदर जो है ना AI एजेंट्स होते हैं। एजेंटिक AIs बहुत सारे AI एजेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी AI एजेंट ही होता है कि आप उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। और जो एजेंटिक AI होता है वो ये होता है कि वो खुद जो है ना सिचुएशनल फैसले करता है
यानी अब ये सिचुएशन ऐसी है, आप उसको ना ये नहीं किया मैंने तुम्हें सीधा चलने को कहा, तुम सीधा ही चलते रहो। वो एआई एजेंट इस तरह का होता है। लेकिन जो एजेंट है कि एआई होता है, वो ये देखता है कि अगर मुझे आगे सीधा जाना है या राइट जाना ज़्यादा सही रहेगा या लेफ्ट जाना सही रहेगा, तो वो ना एआई एजेंट्स को भी कंट्रोल करता है, वो खुद से फैसले करता है। तो अब तो हो सकता है ये लोग इसकी भी कोई बुक निकालें, अब हो सकता है कोडिंग विद एआई की बुक 6 आया, कुछ और आया इस तरह की। तो इस तरह फिर मैं जो है ना रेहान कॉलेज में आ गया था, और मेरी ये जो है ना एजुकेशनल जर्नी है, और यहाँ पे आके मैंने टीचर्स ट्रेनिंग का लेवल 1 किया, और मैंने टीचर्स ट्रेनिंग का लेवल 2 भी कर लिया है, काफ़ी टाइम हो गया उसको भी। तो मैं लेवल 3 का वेट कर रहा हूँ, और कोडिंग की मेरी बुक 3 कंप्लीट होने वाली है, और बुक 4 के अंदर फिर मोबाइल ऐप्स बनाने हैं। अभी मैं वेब ऐप्स बना रहा हूँ, जो वेबसाइट्स होती हैं, अभी उसके फंक्शनल ड्रोन्स चल रहे हैं, और फिर मोबाइल ऐप्स आएंगे, और उसके बाद एआई एजेंट्स आएंगे, प्रोबेबली एजेंट एआई भी लोग निकालेंगे या कुछ होगा आगे। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने अभी आपको बताया ना मैंने क्यों ज्वाइन किया है, कि यहाँ पे इन्होंने जैसे कहा कि हम कोडिंग भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं, सब चीज़ें सिखाते हैं ओवरऑल। इंटर्नशिप बेसिस पे होता है ना, कि हम बंदे को 16 स्किल्स सिखाएंगे, 16 इंटर्नशिप्स होंगी, तो 16 सर्टिफिकेट, 16 स्किल से इक्विप करेंगे। और सर रेहान की भी एक वीडियो देखी थी, उसका भी बहुत मेजर पार्ट है यहाँ पे आने में, कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था, मुझे खुद से नहीं पता चला था, मेरे पेरेंट्स ने बताया था, तो मुझे तो पसंद नहीं आया ना शुरू में, कि 4 साल के लिए जाके रहना है वहाँ पे, और वो ये। तो ये है कि इससे पहले मैं एक और जगह भी रहा था, अब्दुल सत्तार साहब का, जो बैतुल है, जिनका जो उसके फाउंडर हैं, बैतुल इंटरनेशनल के वेलफेयर के। तो उनका उनके मदरसे में भी रहा था रिहाइश, लेकिन मुझे वहाँ नहीं रहा गया, क्योंकि वहाँ मैं जो बोर होता था, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा, वहाँ पे ना कुछ हम अलग नहीं करते थे, सिर्फ तहज्जुद से लेके रात तक कुरान पढ़ते रहते थे, फजर से भी नहीं, तहज्जुद से लेके कुरान पढ़ते थे रात तक। तहज्जुद में उठते थे, 2 रकात पढ़ते थे, और फिर भागते थे ग्राउंड में। तो मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगा, कि वहाँ पे बस एक चीज़ करते हैं, हम एक चीज़ पढ़ते हैं, तो बस वहाँ पे फिर मैंने कहा यहाँ पे भी दिल नहीं लगेगा मेरा 4 साल के लिए, मैं कैसे रहूँगा वहाँ पे, मुझसे 1 साल के लिए नहीं रहा गया। तो लेकिन फिर जब मैंने सर रेहान की खुद वीडियो देखी, वो जिसमें गिरीश शिरवानी में खड़े हुए हैं, कॉलेज का एक ओवरव्यू दे रहे हैं, उसमें कॉलेज क्या होगा, उसमें बता रहे थे, ऑनेस्टली बता रहे थे, वो कुछ छुपा नहीं रहते, कुछ बढ़ा नहीं रहते, सीधा सीधा बता रहे थे कि यहाँ पे हम बच्चों को जो है अपनी शागिर्दी में रखेंगे, जैसे कि पहले शागिर्दी में वालिदैन अपने बच्चों को भेजते थे, फिर उस्ताद उनको ट्रेन करता था, उनको पॉलिश करता था, उनका रगड़ा भी होता था, उनसे काम भी लिए जाते थे, उनको हुनर सिखाया भी जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा था कि हम ऐसे ही हमारी यहाँ पे है माहौल। और फिर एआई के बारे में तो पता ही था। और उसके अलावा सर रेहान ने कहा कि हम अपने बच्चों को एक हीरा कोहिनूर बनाएंगे, तो पॉलिश करेंगे, यानी। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें की ना, कि हम बच्चों को रगड़ा देंगे, यानी ये नहीं कि बताया उन्होंने कि हम वहाँ पे काम लेंगे भी, सिखाएंगे भी, पॉलिश भी करेंगे, और आगे भी पहुंचाएंगे बच्चों को। तो मुझे इनकी वीडियो देख के ना, मेरा जो वीडियो एक्चुअली ये थी कि उससे किसी का दिल घबराए, मेरा तो और दिल उससे मुतमईन हो गया कि चलो ऑनेस्टली बात कर रहे हैं वो। तो मैं यहाँ पे आ गया, और जब मैं यहाँ आया था, तो मेरा तो जो है सामान भी पूरा नहीं था। तो वजह तो ये हो गई, मैंने ज्वाइन क्यों किया रेहान कॉलेज, और मैंने ज्वाइन कैसे किया, ये भी इंटरेस्टिंग जर्नी है। आप अगर इस पर सवाल पूछेंगे, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे जो ज्वाइन किया मैंने। ओके, आप बताइए आपने कैसे ज्वाइन किया ये? जैसे मैंने बताया, मेरा सम्मान पूरा नहीं था जब मैं आया, हम लोग यहाँ सिर्फ देखने आए थे, बल्कि पहले मैं कुरंगी कैंपस पे नहीं, पहले मैं वहाँ गया था मुनव्वर। वहाँ पे मैं सुबाब से हम मिले थे, हमें सुबाब ने बताया, हमें ओवरव्यू दिया कुछ चीज़ों का, बेसिक्स था। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारा जो कॉलेज है वो कुरंगी में है, उस वक्त मुनव्वर में नहीं था। मैं क्योंकि तीसरा स्टूडेंट हूँ, मेरे से पहले 2 थे, मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके मैं अगले दिन आया था मैं फिर। और जब सामान भी पूरा नहीं था, क्योंकि मुझे ना दिल मुतमईन नहीं था, तब बस मेरे पेरेंट्स ने कहा आप रख लो सामान अपना, हम देख लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, 1 हफ्ते रुक के देख लेना। तो फिर ये है कि जब मैं यहाँ आया, सर मोहसिन थे, सर मोहसिन से बात हुई, उनके बेटे हमजा थे, और हमजा के साथ बातचीत हुई, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, मैंने उसके साथ बात की इंग्लिश में ही, उसने मुझे पूरा टूर कराया। और अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जब उसने मुझे टूर कराया ना, उसको थोड़ा शाम का मगरिब का टाइम हो रहा था, कुछ इस तरह का टाइम था। तो यह है कि अच्छा, मैं बताता हूँ अभी फिर क्या हुआ आगे।
ठीक है, उसने टूर कराया और सर मोहसिन से ना बस हमने एक दो सवाल किए और पता नहीं कि मेरा दिल ना, मैं बच्चों से मिला, हाँ जो बच्चों से वहाँ यहाँ रह रहे थे, एक अब्दुल्ला था एआई वाला और एक अब्दुल हसीब था एजुकेशन वाला। ये दो शुरू के बच्चे थे और मैं तीसरा था, और एक और चौथे भी थे यहाँ पे, लेकिन वो टीचर ट्रेनिंग के थे, वो टीचर ट्रेनिंग के पहले थे यहाँ पे, बिलावल अली गोपांग, और उनके साथ उनका एक स्टूडेंट भी था। तो लेकिन वो जो है वो अलग से थे, वो टेम्पररी थे, 2 महीने वाले थे। तो फिर मैं एक तरह से तीसरा था यहाँ पे कॉलेज का। और फिर जब मैं उन बच्चों से मिला, मुझे यहाँ पे आने से पहले फिक्र ये भी थी यार कि वहाँ बच्चे दूसरे इलाकों से होंगे, वो सामान की फिक्र थी, वो चोरी ना करें, चीज़ें खराब ना करें, उनकी हाइजीन का पता नहीं कैसे रखेंगे, क्योंकि मुझे हाइजीन का बहुत होता है, सफाई सुथराई का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ हर चीज़ में। तो मुझे इस चीज़ का बहुत था कि जब हम साथ रहेंगे तो पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हाइजीन का मुझे सबसे बड़ा मसला था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, बच्चों से मिला, तो मुझे अच्छा लगा बहुत, बच्चे बहुत अच्छे लगे, हर चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो मेरा दिल पता नहीं मुतमईन हो गया और फिर मैं यहाँ रहने लग गया। सामान भी पूरा नहीं था मेरा, सामान फिर मेरे पेरेंट्स ने वीकेंड पे लाके मुझे दे दिया था, जो मेरे घर पे रह गया था। तो और फिर हाँ, टूर की जो बात कर रहा था मैं, वो ये कि जब उसने मुझे पूरा कॉलेज घुमाया, तो फिर जब वो चला गया ना, फिर जब मैं घूमा तो मैं गुम हो गया, क्योंकि उसने ऐसे वक्त में करवाया था, शाम का थोड़ा अंधेरे का टाइम था, उसने मुझे डराया कि यहाँ भूत होते हैं, दूसरे वाले फ्लोर पे भूत होते हैं और ये होते हैं वो होते हैं, यहाँ कोई नहीं जाता, आप यहाँ से नहीं जाइएगा, आप यहाँ पे क्रॉस नहीं कीजिएगा। और इतने मजे की बात है, मैं उधर ही गुम हो गया। अब मैं ढूंढे जा रहा हूँ, मगरिब का वक्त है, मुझे अपने कॉलेज वाला एरिया मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे कुरंगी कैंपस में जो है वो 2 बिल्डिंग है ना, 2 हिस्से हैं, तो दोनों हिस्से बिल्कुल सिमिलर हैं। अब मैं बीच वाले हिस्से में दूसरे फ्लोर पे गुम हुआ हुआ हूँ। अब मैं जब नीचे उतरता हूँ, मैं स्कूल वाले हिस्से में आ जाता हूँ, मैं कॉलेज वाला हिस्से में जा ही नहीं पा रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा, मैं आवाज़ें भी, अब मुझे आवाज़ दे भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे लड़कों के नाम ही नहीं पता थे जो यहाँ ठहरे हुए थे। तो मैं आवाज़ देता भी तो क्या आवाज़ देता? उनसे मैं सिर्फ मिला था, लेकिन उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी मेरी बहुत ज़्यादा, मैंने तो अब मैं उनके नाम भी नहीं पता। ख़ैर किसी तरह से मुझे मिल गया, लेकिन बहुत देर लगी थी। मैं जहाँ पे हमज़ा मुझे डरा रहा था ना कि यहाँ भूत है, मैं उसी जगह पे गुम हुआ था, उसी जगह पे घूमे जा रहा था, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हुए जा रहा था। तो और यहाँ पे जो कॉलेज के लड़के बात तक आते रहे, क्यों कहते हैं हमने ये देखा, वो देखा। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, मैं तो पहले दिन ही गुम हो गया था उस फ्लोर के ऊपर। तो फिर यही कि फिर हाँ, फिर सेटल हो गए, मैं तीसरा बच्चा था, फिर इस तरह मेरे बाद इबाद आया, फिर मेरे बाद मौला बख्श आए, और इस तरह फिर आते गए। तो ये मेरी थी जर्नी रेहान कॉलेज ज्वाइन करने की। ओके, तो आप हमें बताएंगे एक ऐसा तजुर्बा जो आपने किया हो और सबको बहुत पसंद आया हो, एक ऐसा तजुर्बा जो बहुत यूनिक हो, किसी और ने नहीं किया हो और आपने किया हो, क्या आपने ऐसा कोई तजुर्बा किया है? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ओवरऑल, हर चीज़ में मेरी इम्प्रूवमेंट आई है। ख़ास तौर पे मेरा जो सोशल सर्कल है, क्योंकि मैं पहले नहीं मिलता-जुलता था ज़्यादा। मैं ना स्पेसिफिक ग्रुप से मिलता था। कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि मैंने होम स्कूलिंग की थी, होम स्कूलिंग की वजह से मैं किसी से मिलता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। मैं शुरू से बहुत बोल्ड था। शुरू से ना मेरे अंदर वो था कि मुझे कुछ भी करना हो, मैं किसी से भी बात कर लेता था, कहीं भी खड़े होके बोल लेता था। लेकिन एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर, जैसे जब मैंने होम स्कूलिंग की थी, तो हमारे साथ एक हमारा बुक क्लब होता था। यानी हम सब जो होम स्कूलर्स होते थे वहाँ पे, और फॉरेनर्स भी थे वहाँ पे, हमारी एक लातविया की थी, एक किसी और जगह की थी, तो उनके स्टूडेंट्स भी होते थे वहाँ पे, तो हमारा ना एक वो सर्कल था। तो मेरी एक आदत थी कि ना मैं, यानी जैसे ऐसे बच्चों के साथ जिनको अच्छी आदतों के होते हैं, बहुत ज़्यादा साफ-सुथरे रहने वाले, तो यानी मैं स्पेसिफिक ग्रुप से ना फिर मेरी बनती थी ज़्यादा। तो इसीलिए फिर मेरी ना ज़्यादा उन लोगों से दोस्ती नहीं होती थी जो लोग स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। क्योंकि आप आम तौर पे स्कूल्स में और जो गली मोहल्ले में जो लड़के होते हैं, वो स्लैंग ज़बान बहुत यूज़ करते हैं, अबे तेरे और ये और सब, अब तो गालियाँ भी बहुत आम हो गई हैं। तो जो हमारा क्लब था उसमें ऐसे कोई नहीं था, हम सब एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते थे और बहुत अच्छा हमारा माहौल था। तो लेकिन जब मैं यहाँ आया तो फिर मैंने जो है ना हर किसी से बात करना सीखी यहाँ पे, और क्योंकि अब मैं रहा ही, हर किस्म के यहाँ पे आए बच्चे, हर किस्म के माहौल से आए, गांव से भी आए, आईबीए यूनिवर्सिटी से भी आए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी आए प्रोफेशनल, और टीचर्स भी आए रेहान कॉलेज के अंदर, पंजाब कॉलेज के उस्मान गनी एआई वाले आए थे। और तो यहाँ पे हर किस्म की बैकग्राउंड से, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, बड़े-छोटे,
लोग आए यहाँ पे, तो मुझे बहुत डाइवर्स मेरा एक सर्कल बना, सोशल नेटवर्किंग हुई मेरी। और अभी जो लोग चले भी गए वो भी अभी जो है ना इन टच रहते हैं, फेसबुक पे भी और कभी व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है। तो यानी अच्छा लगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना सीखा। और क्योंकि ऐसे जब हमने टीचर्स ट्रेनिंग का जो मेरा पहला बैच था, मिस हफ्सा थी मेरी पहली मेंटोर। और मैंने टीचर ट्रेनिंग घर से शुरू कर दी थी, मेरी क्लासेस जो है ना घर से शुरू हो गई थी, रेहान कॉलेज में बाद में आया था। तो उसमें भी जो टीचर्स थे सीनियर टीचर्स थे, और इस तरह होता है आमतौर पे ना, लोग अपने आप को सही से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते। तो ये अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो शुरू में जो हमारी क्लासेस में ना, हम सबसे पहले अपने आप को ना सब लोग वापस बार बार इंट्रोड्यूस कराते थे हर रोज़ाना। तो इस तरह से ये चीज़ अच्छी लगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे खाना खाना में बस रोटी बनाना सीखी है, आलू का सालन बनाना सीखा है, शिमला मिर्च। और क्योंकि काम तो मैं घर पे कर लेता था, कपड़े धोना सफाई करना वो मसला नहीं था, वो तो मुझे आता था और मैं करता था, लेकिन खाना बनाना नहीं आता था, वो मैंने यहाँ सीखा बनाना। और मुझे यानी अंदाज़ा होने लगा चीज़ों का खाने की। और उसके अलावा हाँ, यहाँ पे मैंने एआई के काफ़ी सारे टूल सीखे। और जैसे मैंने बताया, मैं जेमिनी को एज़ अ डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करता था ज़्यादा। लेकिन जब से मैं रेहान कॉलेज में आया हूँ, एआई में और ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे आके मैंने बहुत तरह की उसकी कोडिंग, वाइब कोडिंग वाली सीखे मैंने, जो है जनरेटिव एआई सीखे। और जो चैट बॉट्स होते हैं, जैसे कॉल एनी हो गई, उससे बात करना इंग्लिश के अंदर, उससे मेरी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हुई। तो ये चीज़ें मैंने ना यहाँ पे आके एआई सीखा, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और मुझे दूसरा, मैंने आपको बताया था कि मुझे टीचर्स की जो कमी लगती थी, मैंने अपना एजुकेशन वाला नाम रखा था। इसके 3 रीज़न हैं, 3-4 रीज़न हैं जो मैंने रखा। तो मुझे यहाँ पे आके खुद टीच करने का मौका मिला। और मुझे रेहान स्कूल की एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि यहाँ पे ये लोग एक क्लास के अंदर फैसिलिटेटर देते हैं, मल्टीपल फैसिलिटेटर, वरना हमारे यहाँ आम तौर पे एक स्कूल की टीचर होती है क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक स्कूल में भी पढ़ा है, उनके साथ 2 टीचर्स होती थी वहाँ पे, एक असिस्टेंट होती थी उनकी। तो एक स्कूल में मैंने ऐसे भी पढ़ा है, लेकिन हमेशा हर स्कूल में एक ही टीचर होता है क्लास में। तो यहाँ पे होता है कि 2 से 3 फैसिलिटेटर या 4 भी कभी मिल जाते हैं फैसिलिटेटर एक क्लास के अंदर, ताकि बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिले। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जैसे एनिमल्स अलग-अलग होते हैं ना, उनकी अलग-अलग स्ट्रेंथ होती है। चीता की अलग स्ट्रेंथ होती है, हाथी की अलग स्ट्रेंथ है, घोड़े की अलग स्ट्रेंथ है। इसी तरह बच्चों के अंदर भी अलग स्ट्रेंथ होती है। हर कोई बच्चा एक तरह से नहीं सीखता, किसी को बहुत देर से समझ आता है, किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाता है। ठीक है? तो और कुछ होते हैं भूल भी जाते हैं, उनको बाद में प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। तो हर बच्चों के लिए यहाँ पे फैसिलिटेटर रखा जाता है कि वो उसके साथ बैठ के उसको सिखा सकें, उसकी हेल्प करें। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे खुद से टीच करने को मौका मिला। मैंने 3 महीने यहाँ इस मेन कैंपस में जो है टीच किया। उसके अलावा मैंने औरंगी में भी 2 दफ़ा टीच किया है। एक दफ़ा मैं विज़िट पे गया था वहाँ पे, सिर्फ उसकी इनॉग्रेशन पे। तो वहाँ पे भी मैं बच्चों के साथ बैठा था, वहाँ भी उनको कुछ चीज़ें सिखाई थी मैंने। तो और उनमें से ही कुछ बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, जब मैं अगली दफ़ा गया, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रीट किया, वो अब लेवल 1 के अंदर थे। उस वक़्त मैंने उनको स्टोरी पोस्ट सिखाई थी, और जब मैं अभी गया हूँ औरंगी, तो वो लेवल 1 में था। तो मुझे अच्छा लगा कि उसको उस वक़्त स्टोरी पोस्ट बनाना भी नहीं आती थी। इतना खुश हुआ था स्टोरी पोस्ट सीख के वो, तो उसने अपनी ज़बान में स्टोरीज़ बनाना शुरू कर दी थी। और फिर अब वो लेवल 1 में बैठा हुआ दूसरे बच्चों को सिखा रहा था, मेरी हेल्प कर रहा था, इंटरव्यूज़ करवाने में बच्चों के, सब कुछ करने में। तो यानी, और यहाँ पे भी कुरंगी में भी मैंने बच्चों को स्टार्ट कराया पढ़ाना, और फिर वो लेवल 1 में गए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे, खुद पढ़ाने का मौका मिला। और अब आप ही बेहतर बता सकती हैं, आपको मैंने पढ़ाया, आप मैं ऑनर हूँ, मुझे ऑनर है कि आपको जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का को मुझे पढ़ाने का मौका मिला। तो आप ही बेहतर बता सकती हैं कि मेरा जो है मैंने कैसे पढ़ाया। बहरहाल मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं अच्छा पढ़ाऊँ, दिल से पढ़ाऊँ। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ऐसे किसी ने भी नहीं पढ़ाया था मुझे जितना आपने सिखाया है मुझे। तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन होगा वो ये है कि आपने बताया कि यहाँ के जो टीचर है वहाँ के हेड के बारे में आप बताएं। बुशरा, मैं आपका सॉरी क्वेश्चन नहीं समझ सका। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप हमें बताएं यहाँ के टीचर्स और हेड के बारे में, कि वो कैसे हैं, वो उन्होंने आपको क्या कुछ सिखाया हो। जी, जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे खुद भी मेंशन करना चाहिए था। हमारे यहाँ वैसे ट्रेडिशनल टीचर नहीं होते, जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो बच्चों को हेल्प करते हैं। क्योंकि टीचर ये कॉन्सेप्ट ये है, वो क्लास में आता है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता है बच्चों को, तवज्जो कहता है, "इधर देखो, ये देखो।"
हमारे यहाँ फैसिलिटेटर होते हैं, वो बच्चों को हम सिखा देते हैं, बच्चे खुद कर रहे होते हैं, और फिर उनको जो प्रॉब्लम आती है, या वो चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम हो या एकेडमिक से मसला हो, तो वो फिर बच्चों को जो है ना खुद से सिखाते हैं। अ, चल रहा है इंटरव्यू, अच्छा। तो हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे होते हैं, और उसके अलावा जो मेंटोर्स हैं, सर मोहसिन हैं, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे जैसे जो सीनियर रेहान स्कूल के जो लेवल 2 के जो सबसे पुराने स्टूडेंट हैं, उनमें से मैंने सलाहुद्दीन से पढ़ा, उसने भी मुझे सिखाया। और यहाँ पे एक लेवल 1 के अबरार हैं, उन्होंने मुझे कोड पेन की कोडिंग सिखाई। और मिस हफ्सा ने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग, मिस हिना ने टीचर्स ट्रेनिंग, यानी मैं यहाँ के मेंटोर्स के बारे में एक बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, कि यहाँ के जो मेंटोर्स हैं ना, वो कहीं नहीं होते, बहुत बहुत कम होते हैं कहीं पे। मैं जहाँ पे भी गया हूँ ना, मुझे सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट में, तीन जगहों पे मुझे अच्छे वो मिले थे, टीचर्स जो रियली केयर करते थे कि हाँ मैं कुछ अलग करूँ। तो उसके अलावा मैं बुराई नहीं करना चाहता उनकी, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वरना आमतौर पर उनको सिर्फ सिलेबस पूरा कराने से जो है ना वास्ता होता है, बच्चे को कुछ समझ आए ना, ऐसे कोई वास्ता नहीं होता। तो अगर होता भी है तो वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पे आके जो है ना टीचर्स बहुत केयरिंग हैं। जो मिस रुबाब है, वो जब यहाँ पे आई तो एक दफ़ा जो है ना, मेरा वो दूसरे कैंपस में होती है, मनोवर कैंपस में यहाँ पे आई, तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, या मेरा जरा एक्सप्रेशन ऐसा हुआ हुआ था, तो उन्होंने मुझसे बहुत पूछा, उनको लगा शायद मैं सही बता नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। और इसी तरह सर मोहसिन है, हमारे को भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे साथ लगे रहते हैं, उनकी छुट्टी का टाइम हो जाता है, लेकिन ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है कि वो रात को 11-11 बजे तक भी हमारे साथ लगे रहे। कभी हमारी कोई चीज़ मिसाल के तौर पे पानी की वो खराब हो गई, तो ये नहीं कि उन्होंने कहा छोड़ो और जो है ना मैं तो घर जाऊँ, पूरे दिन काम करते हैं वो, लेकिन वो इतना केयर करते हैं, सर मोहसिन भी, सर इमरान भी, कि वो हमारे साथ रहते हैं। और जो है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, हमें डिफरेंट इंटर्नशिप्स करा रहे हैं, और हमें सिखाते हैं, हमारी तरबियत करते हैं। कभी हम मसला करते हैं, कभी हम कोई गड़बड़ करते हैं, तो हमें सिखाते हैं, और हमसे बहुत यानी मोहब्बत करते हैं। मैं सही बात में कहूँगा, हमारे साथ मजाक भी करते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है हमारी डांट भी पड़ती है, और जहाँ फिर वो तारीफ़ भी हमारी बहुत करते हैं, बहुत हौसला अफजाई भी करते हैं। तो ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के मेंटोर्स, बहुत केयरिंग हैं, उनको ये नहीं कि सिर्फ अपने सिलेबस से वास्ता है, उनको बाकायदा केयर करते हैं स्टूडेंट्स के इंडिविजुअली। और सर रेहान भी बहुत, जब भी विजिट पे आते हैं, वो खास तौर पे स्टूडेंट से बहुत तवज्जो रखते हैं, हमारी जो पोस्ट होती हैं उनको देखते हैं, उस पर कोई सजेशन होता है वो देते हैं। कोई अच्छी कोडिंग की, जैसे मैंने टास्क किया, उन्होंने कहा बुक 5 कंप्लीट करो कोडिंग की, मेरे पास आओ। और तो यानी उनकी तवज्जो होती है हर बच्चों पे, ये नहीं कि वो कुछ कुछ बच्चों पे तवज्जो दे रहे हैं। सर रेहान भी, हालांकि वो हेड हैं, उनके इतने काम होते हैं, इतने बिजी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो उतना टाइम कैसे निकालते हैं। और सब बच्चों को देख रहे होते हैं, सब पे उनकी नज़र होती है, कौन क्या कर रहा है, किसी ने कोई गड़बड़ पोस्ट की होती है, मैसेज चला जाता है सर के पास, ये बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी पोस्ट डाल दी है इसने। तो जो है बड़ा अच्छा लगता है, ये सब लोग जो हेड है ना, वो भी अच्छी नज़र रखा हुआ है, ये नहीं कि उसने छोड़ दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मिस साइमा भी यहाँ पे आती हैं, वो भी हमारी चीज़ों को देखती हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग तवज्जो देते हैं कामों पे, और सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, जी जी, आ रही तो है। टाइम हो चुका है हमारा, तो आप हमें अपना लास्ट एडवाइस दें, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। आपकी बात मैं नहीं समझा, फिर से बुशरा। बुशरा, मैं आपकी बात नहीं समझा। प्लीज अपनी बात रिपीट किए, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा है। अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बुशरा, आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू में, और देखने वालों के लिए भी थैंक यू। और उम्मीद है मेरे बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।